बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की क्लास में हम एक फ्लैक्स बनाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक स्टोर एंड वर्क्स का। और ये मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट करके रखे हुए हैं और ये नाम कैलीग्राफी में मेरे पास थे, मैंने उनको यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा हुआ है। और इसमें हम एक बैकग्राउंड इस्तेमाल करेंगे। ये बैकग्राउंड मैंने बना के रखा है, ये देखिए, दो बैकग्राउंड को आपस में मर्ज किया है और ये एक बैकग्राउंड है। इसको हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। अगर ये टेक्स्ट हमारा अच्छा लगा तो हम इसी बैकग्राउंड को यूज़ करेंगे टेक्स्ट के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ से अपना साइज़ ले लेते हैं कि हमने किस साइज़ का अपना फ्लैक्स बनाना है। तो मैं यहाँ से एक ऐसे ही रेक्टेंगल लगा लेता हूँ। आपके फ्लैक्स का जितना साइज़ होगा आप उसका साइज़ इसमें पुट कर लेंगे। तो मैं इसके अंदर ऐसे कोई कलर फिल कर देता हूँ आर्जी तौर पे। इसके पीछे हम बैकग्राउंड फिट करेंगे तो वो बाद में कर लेंगे। तो अब मैं इनको सिलेक्ट करूँगा। सबको सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट पेज अप कर दूंगा ताकि ये सब हमारा डाटा जो है ये इस बैकग्राउंड के ऊपर आ जाए। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पे उठा के इस क्राउन को रखना है। ये क्राउन एक कैलीग्राफी में लिखा हुआ है और इसमें मैंने कलर करके और वाइट आउटलाइन दी है इसके ऊपर। और उसके आगे मैंने ये भी कैलीग्राफी में है। इनको आप अपने फ्लैक्स में इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एंड मैंने अलग लिखा हुआ है इसके ऊपर। और इनको हम क्या करेंगे, तीनों को सिलेक्ट करके आपस में इनको ग्रुप कर देंगे और इसको हम यहाँ ला के रख देंगे और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे इसका साइज़ हम फिट करेंगे कि कहाँ पे हमारा ये बेहतरीन आ रहा है। साइज़ इसका और छोटा कर देंगे। ये देखिए, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा शेडो दे देंगे। शेडो देने से हमारा जो वर्ड होते हैं वो उनके अंदर थोड़ी सी 3D लुक आ जाती है। ये देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे ये नीचे से ऊपर की तरफ उठा हुआ है हमारा जो टेक्स्ट है। कलर आप इसमें से चेंज कर सकते हैं। मैं चूँकि आपने CMYK प्लेट यूज़ करनी है, मैं चूँकि ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं RGB यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। और इसका साइज़ थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे, ये तकरीबन इतना। और इसी तरह से इस क्राउन जो हमारे पास ये लिखा हुआ है इसमें भी ये हम चेंजिंग कर सकते हैं। मैंने वैसे ये बैकग्राउंड लगा के रखा हुआ था यहाँ पे। मैंने सोचा कि इस क्राउन के अंदर हम इस बैकग्राउंड को पुट करेंगे। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको पावर क्लिप कर देते हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये भी खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसको फिट करेंगे तो ये देखिए, ये देखिए, इस हिसाब से टेक्स्ट के अंदर हमारा ये डिज़ाइन बना हुआ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी डुप्लीकेट निकाल के रख देते हैं। अगर हमारा डिज़ाइन अच्छा ना लगा तो हम उसी को ऐसे सादा रखेंगे, नहीं तो ये डिज़ाइन इसके ऊपर लगाएंगे। इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा, बल्कि इसके ऊपर शेडो दे देते हैं थोड़ा सा। इसको 3D लुक में देने के लिए इसको थोड़ा सा ऐसे 3D कर देते हैं। ये देखिए, 3D कर दिया इसको। अब आप क्या करेंगे, इसको आप कलर तब्दील कर सकते हैं। आप इसमें जो इसका 3D का जो हमने कलर दिया हुआ है इसको आप अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं। वाइट करना चाहें आप वाइट भी कर सकते हैं। मल्टीपल कलर भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक करके ब्रेक अपार्ट कर दूँगा, ये अलग हो गया इससे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके ऊपर रेड कलर दे देते हैं और इसके सेंटर में हम येलो कलर दे देते हैं और आखिर में फिर से रेड दे देते हैं। ये देखिए, कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना है। और इसका साइज़ अब आप कम करना चाहें आप इसका साइज़ कम भी कर सकते हैं। ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे वो डिज़ाइन आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर होता है कि आप किस तरह का डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। वैसे ये खूबसूरत लग रहा है, हम इसी को ही ग्रुप करके इसी को यूज़ कर देते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद हमारे पास क्या है, मैंने ये एक लाइन लिखी हुई है कि इनके पास क्या क्या चीज़ें दस्तयाब होती हैं। आप इसको अपनी मर्ज़ी से कहीं भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी खूबसूरत नज़र आ रही है, बल्कि इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे यहाँ तक, ताकि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पे आ सकें। और सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। और ये दूसरा फ़ैन है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। इन तीनों चारों को एक साथ ही सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और ये दो और चीज़ें बच गई हैं और यहाँ पे रख देते हैं। और इसको हम थोड़ा सा
اس کو ہم ادھر نیچے رکھ دیتے ہیں۔ اس کو کیا کریں گے، ہم ساروں کو سلیکٹ کر کے ان کا سائز تھوڑا سا بڑا کر دیں گے۔ میں نے شفٹ کی مدد سے ان کا سائز بڑا کیا ہے اور ان کو یہاں پہ لا کے رکھ دیا ہے۔ یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں، ہمارا یہ ڈیزائن جو بنا ہے بہت ہی خوبصورت بن گیا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ اس کو رکھ دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں یہاں پہ آ چکی ہیں اور یہ ایک پٹی بھی ہم نے نیچے لکھ لی ہے اس کے۔ اب اس کے بعد کیا بچتا ہے، ایک فین ہمارا یہ بچ گیا اور یہ پروپرائٹرز بچ گیا ہے۔ ان کو ہم اس کے اوپر فٹ کریں گے کہ ان کو ہم نے کہاں پہ سیٹ کرنا ہے۔ اس فین کو ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں، یہاں پہ بھی اچھا لگ رہا ہے، یا آپ اس سائڈ پہ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں۔ ویسے یہاں پہ صحیح لگ رہا ہے کیونکہ 3 فین جو ہیں تینوں ایک ساتھ میں اچھے لگیں گے۔ اس فین کو اگر ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کو اوپر یہاں پہ سیٹ کر دیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ہم نیچے فٹ کر دیں گے۔ اچھا جی دوستوں، ان انگریڈینٹس کو سیٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے بیک گراؤنڈ بھی اس کا سیٹ کرنا ہے اور یہ پروپرائٹر بھی ہم نے سیٹ کرنا ہے کہ ہم نے کہاں پہ رکھنا ہے۔ اور اب اس کے اوپر اور بھی جو کچھ لکھنا ہو وہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ ان پیج سے بھی اردو اس میں لا سکتے ہیں، یا آپ کورل ڈرا اگر آپ کے پاس کورل ڈرا میں سپورٹڈ ہے تو آپ اس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ ایک یہ ریکٹینگل بنا لیا ہے راؤنڈڈ، اور اس کے اوپر میں کلر فل کر دیتا ہوں یہ والا، اور اس کی آؤٹ لائن میں ختم کر دیتا ہوں یہاں سے۔ اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیں گے، رائٹ کلک کر دیں گے اور اس میں کلر ہم تھوڑا سا لائٹ فل کر دیتے ہیں، یا بلکہ اسی ایک کو ہی رہنے دیتے ہیں۔ اور اس کے اوپر آپ کوئی اور ورڈنگ لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ سے کچھ اور ورڈنگ چاہتا ہے تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، جیسے موٹر ریوائنڈنگ کی سہولت موجود ہے۔ یہ میں نے ایک ورڈنگ لکھ لی ہے، اور یہاں سے میں اس کا جو فونٹ ہے وہ میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ یہاں سے انگلش سیٹ کریں گے، انگلش میں اس کے اوپر میں نام لکھ لیتا ہوں الوی نستعلق، اور یہ دیکھیے یہ ہمارے پاس یہ ورڈنگ بھی لکھی ہوئی آ چکی ہے، اور اس کا کلر ہم ریڈ کر دیں گے، یا آپ کی مرضی، آپ کوئی سا بھی کلر اس میں دے سکتے ہیں۔ اس کو ہم ریڈ کلر اگر دیا ہے تو اس کے بیک میں ہم تھوڑا سا لائٹ کلر رکھتے ہیں تو ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ خوبصورت نظر آئے گا۔ اگر آپ اس کو وائٹ رکھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو بلیک رنگ کی آؤٹ لائن دینی پڑے گی۔ آؤٹ لائن آپ اس طرح دے کے اور F12 پریس کر کے آپ یہاں سے اس کی یہ جو بیہائنڈ فل اور اسکیل ود آبجیکٹ وغیرہ ہیں ان کو چیک کر دیں گے، ان کو، تو آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ خوبصورت نظر آئے گا۔ یہ دیکھیے باکس تھوڑا سا بڑا نظر آ رہا ہے، شفٹ کی مدد سے ہم باکس کو تھوڑا سا ایسے چھوٹا کر دیں گے یہاں تک، اور اس سائڈ سے بھی تھوڑا سا یہاں تک چھوٹا کر دیں گے۔ یہ دیکھیے اب یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور چھوٹا کر دیں گے۔ بیک گراؤنڈ کو آپ اپنی مرضی سے کوئی سا بھی بیک گراؤنڈ اس میں دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ بھی اچھا لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیے اتنا کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے، اب ہم پروپرائٹر جو باقی ہے اس کو بھی ہم سیٹ کرنا ہے ہم نے کہیں پہ۔ پروپرائٹر کو فی الحال میں تھوڑا سا باہر نکال لیتا ہوں اور ان سب کو سلیکٹ کروں گا، بیک گراؤنڈ کے علاوہ سب کو سلیکٹ کروں گا اور گروپ کر دوں گا۔ گروپ کرنے کے بعد میں شفٹ کی مدد سے اس کو شفٹ اور یہاں سے اپ ایرو کی مدد سے اس کو اوپر کی طرف موو کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے اتنا موو کرنے کے بعد اب میں کیا کروں گا، یہاں پہ میں پروپرائٹر کا جو ہمارے پاس ڈیزائن ہے وہ رکھیں گے، اور یہاں پہ ہم اس کا شاپ کیپر کا نام لکھیں گے۔ نام میں ایسے فرضی لکھ رہا ہوں، اگر آپ میں سے کسی دوست کا یہ نام ہو تو آپ برائے مہربانی ناراض مت ہوئیے گا۔ تو میں یہاں پہ ایک نام لکھ لیتا ہوں محمد ندیم، اور نیچے ایک نام لکھ لیتے ہیں محمد سلیم۔ یہ میں ایسے فرضی نام لکھ رہا ہوں، آپ کسی قسم کی آپ مائنڈ نہ کیجیے گا کہ آپ کا نام کیوں لکھ دیا ہے میں نے۔ یہ دیکھیے یہ 2 نام میں نے لکھ دیے ہیں یہاں پہ، اور ان کا کلر یہی رہنے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم ادھر فون نمبر بھی لکھ سکتے ہیں 0300، سوری ہم یہاں سے انگلش کریں گے سب سے پہلے، اور 0300، اور اس کے بعد ہم کوئی نمبر بھی لکھ دیں گے۔ نمبروں کے نیچے بھی آپ اگر ورڈنگ دینا چاہیں، نمبروں کے نیچے بھی آپ اگر پٹی بنا کے رکھنا چاہیں تو وہ ابھی آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی
बड़ी बात नहीं है कि नंबर ऐसे क्यों रखे हुए हैं, आप इनके नीचे भी पट्टी रख सकते हैं। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ई प्रेस कर देता हूँ। चलो जी, ये इतना हो गया है। अब ये नीचे ये जगह बाकी है, आप इसमें कुछ और डिज़ाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ, अगर आपने लिखना हो कोई और, अगर आपका कस्टमर आपसे कुछ और वर्डिंग चाह रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं मकान की वायरिंग वगैरह की सहूलत मौजूद है। इसको इसके साथ सी और ई प्रेस कर देते हैं। ये देखिए, ये भी यहाँ पे खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ और बैकग्राउंड के अलावा हम सब को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये बैकग्राउंड हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ है, ये देखिए ये बैकग्राउंड अलग है। तो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बैकग्राउंड उठा के लाएंगे। मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद इस पेज पे लाता हूँ इसे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, इसका साइज़ जो है मैंने इसके बराबर कर लेना है। ये देखिए तकरीबन इतना, और इसको साइड पे रख के इसको हम क्या करेंगे, पावर क्लिप कर देंगे हमारे इस बैकग्राउंड के अंदर और यहाँ से इसको स्ट्रेच टू फिट कर देंगे। ये देखिए, एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद हम इसको बड़ा कर देते हैं और यहाँ से फिनिश कर देंगे। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हमने बना लिया है। अगर अब भी आपको यहाँ पे कुछ चेंजिंग करनी हो, ये देखिए, जैसे अगर यहाँ पे ये ब्लैक कलर में अच्छा नहीं लग रहा हमें, तो हम इन नाम वगैरह को और फ़ोन नंबर को सिलेक्ट करेंगे और इनको ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद हम इसका कलर वाइट भी कर सकते हैं। ये देखिए, इनका कलर वाइट भी कर सकते हैं और वाइट करने के बाद आप इनको, इसका कलर आप रेड भी कर सकते हैं ताकि हमें दिखाई दे, और इसके ऊपर आप आउटलाइन दे दीजिए। अगर आउटलाइन दे देंगे तो हमारा ये जो डिज़ाइन है, ये जो हमारे नाम लिखे हुए हैं, वो खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ से इसकी आउटलाइन का कलर हम वाइट कर देते हैं और यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये देखिए, 8 बहुत ज़्यादा है, 4 कर देते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे और यहाँ से इसको फिट कर देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे ये हमने क्राउन का जो बनाया था, आप इसके ऊपर भी आप शेडो दे सकते हैं। यहाँ से आप शेडो पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप साइड पे इसका थोड़ा सा शेडो दे दीजिए। सॉरी, हम ऊपर से नीचे की तरफ इसको शेडो दे देते हैं। ये देखिए, शेडो हमने दे दिया है और शेडो का कलर जो है वो हम, आपने प्रिंट निकालने के टाइम आपने CMYK यूज़ करना है। मैं चूँकि वीडियो बना रहा हूँ तो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ से इसको RGB कलर दे देता हूँ। और इसी तरह से हम इन सब को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट की मदद से। ये देखिए, मैं इन सब को पहले सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से इन सब को सिलेक्ट कर देता हूँ और इनको ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से शेडो लेते हैं। शेडो में कॉपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाके क्लिक कर देंगे तो जो शेडो हमने इसके ऊपर दिया हुआ है वही शेडो इसके ऊपर भी आ जाएगा। और इसी तरह आप इनके ऊपर भी शेडो दे सकते हैं। यहाँ से आप शेडो पे क्लिक कीजिए और ऊपर दे दीजिए। शेडो देने का मतलब ये होता है कि हमारे डिज़ाइन में 3D लुक आ जाती है और हमारा डिज़ाइन जो है वो खूबसूरत नज़र आने लग जाता है। ये देखिए, और यहाँ पे आप अपनी दुकान का नाम और अपने जो आपका लोगो वगैरह है वो सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, ग्राफिक्स सीखो, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। फ़ॉन्ट हम इसका कोई स्टाइलिश सा दे देते हैं यहाँ से। चलो, ये ऐसे ही इस फ़ॉन्ट से हम इसको रख देते हैं यहाँ पे। ये हमारी भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। ये देखिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बहुत ही आसान डिज़ाइन बनाया हुआ है ये। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं CDR फाइल में। CDR फाइल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए और अपने इस्तेमाल में लाइए। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना है ये। 2 बैकग्राउंड को मर्ज करके इसके ऊपर हमने ये कैलीग्राफी में कुछ जो डिज़ाइन है ये हमने इसके ऊपर रखा है और यहाँ पे इसका पूरा डिज़ाइन आपको मिल रहा है। आप इसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और CDR फाइल के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।